यूएई में वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की बैठक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी, तिजारती तरक्की और दीगर शोबों में इश्तराक और ताउन पर बातचीत। शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर वज़ीर-ए-आज़म और दुबई के फरमारवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने दुबई की तरक्की को उसकी दूरंदेश क़यादत का सबूत करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म की अपने कुवैती हम मनसब अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अस्सबाह से भी मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और श्रीलंका के सदर में भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मौजूदा खैर सगाली को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तान में कारोबार के मौके पैदा कर रहे हैं। चैलेंजेस के बावजूद मईशत में बेहतरी लाए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। कहा, समिट इंसानियत के मुस्तकबिल को दरपेश चैलेंजेस और मौके पर इज्तिमाई गौर फिक्र का फोरम है। दुबई मुस्तकबिल का मुआशी मरकज़ है। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में आलमी कारोबारी इदारों के हुकाम से मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सरमायाकार जेनेटरी बीच को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से आगाह किया। शहबाज शरीफ से डीपी वर्ल्ड के वफ्द की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म से बोस्निया की चेयरपर्सन बराए सिदारत भी मिली। शहबाज शरीफ ने एचएफ गवर्नमेंट नुमाइश का भी दौरा किया। दौरा मुकम्मल करके वज़ीर-ए-आज़म वतन वापस रवाना। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। कल सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें तय। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोआन पाक तुर्क आला सतही स्ट्रेटजी कॉपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। आला सतह का वफ्द भी मुअज़्ज़िज़ मेहमान के साथ पाकिस्तान आएगा। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन और सरमायाकारी के मुआहिदों का इम्कान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना है, अदलिया आज़ाद इदारा बतौर सरबरा उसकी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ इनकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट से जारी एलामिया के मुताबिक वजारत खजाना की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने IMF के वफ्द से मुलाकात की। अदालती एहतसाब और जजों के खिलाफ शिकायत के अजाले के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल हुआ। चीफ जस्टिस ने अदलिया की मजबूती और मुनसिफाना एहतसाबी अमल की अहमियत पर जोर दिया। IMF वफ्द ने कानूनी और इदारा जाती इस्तेहकाम को बरकरार रखने में अदलिया के किरदार को सराहा। गवर्नेंस और एहतसाब को मजबूत बनाने के लिए जारी इस्लाहात की तारीफ की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कहते हैं, बानी PTI का खत कमेटी को भिजवाया है और इसे आईनी बेंच ने देखना है। IMF वफ्द से मुलाकात के बाद सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में चीफ जस्टिस बोले, वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर को नेशनल जुडिशल पॉलिसी पर तजावीज़ के लिए दावत दी है। खत लिखने वाले जजेस से कहा है कि सिस्टम को चलने दें, मुझे नए जजेस लाने दें, अदलिया में जजेस की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस बोले, उन्होंने बाज़ चीज़ों के हवाले से IMF वफ्द से कहा कि हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हलफ उठा रखा है, आपको सारी तफसील नहीं बता सकते। वफ्द से कहा, जो ताउन आप कह रहे हैं वो 2 तरफा होना चाहिए। आजकल जलाओ, घिराओ और तोड़ फोड़ करना फैशन बन चुका है। क्या दुनिया में कहीं कोर कमांडर हाउसेस पर हमले हुए हैं? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, 9 मई के वाकयात की फुटेज टीवी चैनल्स पर भी चलाई गई। एक घर में घुसकर टीवी स्क्रीन पर डंडे मारे गए। शाम में भी यही कुछ हुआ, लूट मार की गई। बांग्लादेश में ऐसा हुआ, ये कल्चर बन चुका है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। मुलजिम के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, मरकजी फैसले में कहा गया, आर्टिकल 175 की शेख 3 से बाहर अदालतें कायम नहीं हो सकती। सियासी मकासद के लिए आपने किसी का ईंधन नहीं बनना। मुल्क पर हमलों की तालीम देने वाला आपका दोस्त नहीं हो सकता। वादा करें मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में जश्न स्टेम की तकरीब से खिताब। कहा, कोई कहे पेट्रोल बम चला दो, आग लगा दो, मार दो, तो आपने साथ नहीं देना। गालम गलोच करने वालों ने 4 साल एक धेले का काम नहीं किया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने मुझ पर जाती हमला किया। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे स्कॉलरशिप और लैपटॉप के लिए मुझे अप्रोच कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का स्टेम मुकाबला जीतने वाले 1100 तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। वज़ीर आला की सरमायाकारों को ऑफर, सरकारी खाना पूरी होती रहेगी, इंडस्ट्री लगाएं और काम करें। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में एक बार फिर मोहलत मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने मजीद वक्त देने की इस्तदा की। कहा, दरख्वास्त गुजार के दलाइल पहले सुन लें, बाद में हम तफसील से दलाइल देंगे, तब तक हमें दस्तावेजात भी मिल जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पार्टी इलेक्शन कराने से पहले तारीख का ऐलान किया गया। लाखों वोटर्स में से किसी ने शिकायत नहीं की। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर मुशावरत नहीं की। पीटीआई इजलास में गौर करेगी। हमारे पास अपना रिकॉर्ड भी मौजूद है, इलेक्शन कमीशन के पास भी मौजूद है। तो हमने आल्दो उसकी पिक्चर तो जमा करवाई है हार्ड फॉर्म में, लिहाजा इसके लिए हमने कहा है कि आप उनको देखें कि किस तरह जगह का अरेंजमेंट हुआ है, किस तरह लोग आए, किस तरह वोटिंग हुई है, सारा प्रोसेस आप खुद देख लें। सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस की तकर्री की समरी तैयार। वजारत कानून हतमी मंजूरी के लिए समरी सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को भिजवाएगी। सदर के दस्तखत के बाद वजारत कानून नोटिफिकेशन जारी करेगी। इस्लामाबाद, सिंध, बलूचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद भी शामिल। पुरानी तनख्वाह पर काम नहीं होता। सेनेट के बाद कौमी असम्बली के अरकान ने भी अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली। कौमी असम्बली में अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मरात में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर। रुमेना खुर्शीद आलम ने बिल पेश किया। अपोजिशन का शोर शराबा, कार्रवाई का बायकॉट। उमर अयूब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। हुकूमती अरकान के एहतजाज पर स्पीकर की काबिल एतराज़ अल्फाज हज़फ करने की रूलिंग। स्पीकर बोले, नहीं हो सकता कि आपकी हुकूमत हो तो असम्बली असली और दूसरों की हो तो जाली। अगर कोई तनख्वाह नहीं लेना चाहता तो लिख कर दे। इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करने वाले अपोजिशन अरकान के नाम सामने आ गए। पीटीआई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और आज़ाद अरकान दस्तखत करने वालों में शामिल। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, नेशनल पार्टी समेत तमाम जमातों के अरकान का इत्तेफाक। ऐवान में तनकीद करने वाले अपोजिशन अरकान ने इससे कबल इजाफे का मुतालबा किया था। तनख्वाहों में इजाफे को हराम करार देने वाले शाहिद खटक दस्तखत करने वालों में शामिल। कौमी असम्बली में एक रुकन का तनख्वाह वसूल न करने का इंकशाफ। असम्बली ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के आसिफा भुट्टो सरकारी तनख्वाह वसूल नहीं करती। अनमुआहिदे के तहत इमदादी सामान लेकर 150 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक और काफिला पेशावर से टल रवाना। सामान में गैस सिलेंडर, सब्जियां और गजाई अजनास शामिल। मरकजी शाहराह पर पुलिस और FC के सख्त हिफाजती इंतजामात। जिलाई इंतजामिया के मुताबिक कुरम में मजीद 8 बंकर मस्मार, तादाद 58 हो गई। असलहे की हवालगी के लिए फरीकैन से राब्ते जारी हैं। स्टॉक मार्केट में तेजी का दूसरा रोज 1632 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 100 इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट से तजावुज कर गया। 173 अरब रुपए का मुनाफा। कारोबारी हजम 48 करोड़ 70 लाख हिस्सा रहा। मार्केट में 30 अरब रुपए का कारोबार हुआ। गोल्ड मार्केट में सोना मजीद 100 रुपए महंगा 3,03,100 रुपए की नई बुलंदी पर पहुंच गया। करेंसी मार्केट में रुपया कदरे मुस्तहकम रहा। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता 279 रुपए 17 पैसे का हो गया। जिनका आर्जी और मुस्तकिल पता अंदरून सिंध का हो, लेकिन उनका इंटरमीडिएट और मैट्रिक अंदरून सिंध का, लेकिन उनके पास डोमिसाइल कराची का, हैदराबाद का, सक्खर का, ये जाली और बोगस डोमिसाइल है, जिसकी वजह से हमारे नौजवानों का रोज़गार में भी कोटा जो है वो 40 में से 30% फारिग हो जाता है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का डोमिसाइल सिस्टम खत्म करने का मुतालबा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कराची में पहले
रोजगार और अब तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। जाली और बोगस डोमिसाइल से नौजवानों का रोजगार छीना जा रहा है। कराची के तलबा को मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। लीबिया के साहिल पर कश्ती उलटने का वाकया। तराबलस में पाकिस्तानी सिफारत खाने की टीम का जाविया शहर का दौरा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, गैर मुसद्दिका इतलात के मुताबिक कश्ती में 63 पाकिस्तानी सवार थे। अब तक 16 लाशें निकाली जा चुकी। हादसे में 37 अफराद जिंदा बच गए। एक अस्पताल और 33 पुलिस की तहवील में है। जिंदा बच जाने वालों में से 3 तराबलस में हैं। हादसे में 10 पाकिस्तानी लापता। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त पाकिस्तानी शहरियत की बुनियाद पर की गई। गुजरावाला से 3 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार।